आइए, कल हम सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा सुनी। अब इसके पश्चात श्रीमद्भागवत के महत्व क्या है, श्रीमद्भागवत का है, इसको सुनने से किसको सबसे पहले फल प्राप्त हुआ और किसने इसको सुनकर मोक्ष की प्राप्ति हुई, ये महत्व में बताया है। तो क्या हुआ कि एक समय देवर्षि नारद जी उस बैकुंठ से मृत्यु लोक में आए। अब ये कथा कौन सुना रहा है? सूत जी महाराज सुना रहे ऋषि गणों को। कहाँ पर? ये सूत जी महाराज ऋषि गणों को कथा सुना रहे हैं तीर्थ नैमिषारण्य में, जो अति पवित्र स्थान है, जहाँ पर भगवान की माया का प्रभाव पड़ता नहीं। तो सूत जी महाराज ऋषि गणों को श्रीमद्भागवत कथा वहाँ सुना रहे हैं। ऋषिगण कहते हैं, महाराज जो आपने कथा सुनाई, सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा सुनाई, तो सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा सुनाई, तो एक हमारा मन में प्रश्न आया कि सबसे पहले श्रीमद्भागवत कथा किसने सुनी, किस कारण कही गई, और सबसे पहले फल इस कथा को किसे प्राप्त हुआ। जब ऐसा ऋषिगणों ने सूत जी महाराज से कहा, और सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगणों, तुमको मैंने सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनाई, और सबसे पहले व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को सुनाई। ठीक, ये कथा, और सबसे पहले इसके जन कल्याण के लिए कब इसको उपयोग में लाया गया, श्रीमद्भागवत को, और सबसे पहले मोक्ष किसे मिली, इस श्रीमद्भागवत को सुनने से क्या फल प्राप्त होता है, ये विचारणीय प्रश्न है। तो श्रीमद्भागवत को सुनने से क्या फल प्राप्त होते हैं? तो श्रीमद्भागवत को सुनने से जिसके संतान नहीं हो उसे संतान हो जाती है, मोक्ष मिल जाती है। जो मनुष्य भगवान श्रीमद्भागवत की कथा सुनता है, भगवान के चरित्र को सुनता है, भगवान उसे सहजता से मोक्ष दे देते हैं, और उसको देते हैं, उसके पितरों को मोक्ष देते हैं। श्रीमद्भागवत, जो काम आपके घर में ना हो, आपके घर में विघ्न आ रहा हो, कोई काम चल न रहा हो, तो वो काम सुचारू रूप से श्रीमद्भागवत सुनने से सुचारू रूप से जीवन के अंदर प्रभाव हो जाएगा, तो सुख की कामना, सुख की प्राप्ति करेंगे श्रीमद्भागवत कथा से। 9 ग्रहों का प्रयोग, शनि राहु केतु, श्रीमद्भागवत का प्रभाव यह है कि शनि राहु केतु, कैसे भी दशा में राहु केतु शनि उसका कुछ बिगाड़ सकते नहीं। जो श्रीमद्भागवत को चित्त से नित्य सुने, वो है भागवत। सारे दुखों को दूर करती है श्रीमद्भागवत, और जीवन में आनंद भर देती है श्रीमद्भागवत। जो हमारे जीवन में कमी है उसको पूर्ण करने के लिए भागवत सुनना नितांत आवश्यक है। अगर आपको लगता है आपके परिवार में किसी ने आप पे कोई गड़बड़ कर रखा है, जादू टोना कर रहा है, आपका काम चल नहीं रहा, शरीर बीमार है, खूब इलाज करा लिया, स्वस्थ नहीं हो रहे हो, तो भागवत कथा सुनने से सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। ऐसी चीज़ श्रीमद्भागवत अलौकिक कथा है। जिसने भी इसको सुना है, भगवान ने उसको मोक्ष दिया है। मनुष्य नहीं अपितु पितरों के लिए मोक्ष की कथा है। जिन्होंने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम नहीं लिया और वो मर गए हों, तो उनके मोक्ष के लिए भी वो पितृ भी भागवत सुन के मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। वो है भागवत। जिसने जीवन भर परमात्मा का नाम नहीं लिया हो और वो मर गया हो और वो प्रेत की योनि में चले गया हो, उसे मोक्ष नहीं मिली हो, प्रेत की योनि में और परिवार वालों को सता रहा हो,
तो श्रीमद् भागवत उसको भी मोक्ष दे देती है। जब प्रेत को मोक्ष देती है, पितरों को मोक्ष देती है, पितरों को मोक्ष देती है, तो हम जीवित अगर सुनेंगे और जीवित उस भागवत को हमारे जीवन में उतार लेंगे तो क्या हमें मोक्ष नहीं देंगे? ये विचार में श्रीमद् भागवत इतनी अलौकिक कथा है। और जिसने भागवत का रसपान किया, संसार में उसको कोई दुख होने वाला नहीं। भगवान की कृपा उस पर सदा बनी रहती है, जो श्रीमद् भागवत को सुनता है चित्त लगा के। और श्रीमद् भागवत सुनने का सबसे सफल उपयोग कैसे करना चाहिए? भगवान शिव को आराध्य मानकर अपने चित्त में स्थान दें। अगर श्रीमद् भागवत से चित्त लगाना है, प्रेम लगाना है, क्योंकि भगवान की कथा सुनने तो सब आते हैं, लेकिन चित्त में उतारते कितने हैं, ये सोचने की बात है। कथा अलौकिक है, अकल्पनीय है। क्या मिल सकता है, इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्या देती है श्रीमद् भागवत? भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, और उसमें भी 2 विशेष, राम अवतार और कृष्ण अवतार। और इसमें भी सबसे ज़्यादा श्रीमद् भागवत में कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण की बाल लीलाएँ और भगवान के द्वारा गीता उपदेश और भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम की जो व्याख्या है, इस भागवत कथा का हृदय है। तो भागवत कथा सहज है, एक हमको लगता है असहज, लेकिन असहज नहीं, बहुत सहज है। इसको प्रेम से सुनना है तो भगवान शिव को इस मन में स्थान ध्यान धर के, भगवान भोलेनाथ का स्थान ध्यान धरे कि प्रभु आइए, और इस चित्त में उनको स्थान दीजिए, और कहे कि प्रभु ऐसा, इस चित्त में स्थान देकर ऐसा कहें कि प्रभु मेरा चित्त आपके चित्त चरणों में लगा रहे और आपके द्वारा मैं भगवान कृष्ण को अपने जीवन में उतार सकूं, ऐसी कल्पना कर सके। क्योंकि भगवान शिव के बिगर भगवान कभी भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं। भक्ति का परम, सबसे पहले भक्ति का प्रभाव सबसे पहले जिसने जाना है वो भगवान शिव है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तप, ये सब चीज़ें भगवान शिव ने अपने जीवन में अपनाई है। हम इतने चीज़ों को अपना सकते नहीं, और जिन्होंने इस सभी को अपने अधीन कर लिया है, तो इनके इस भक्ति के स्वामी कौन है? भगवान शिव। और ज्ञान के स्वामी कौन है? भगवान शिव। वैराग्य के स्वामी कौन है? भगवान शिव। प्रेम के स्वामी कौन है? भगवान शिव। सब कुछ शिव है। तो भगवान शिव को हृदय में धारण करें, राम कथा, भागवत कथा सुने, कुछ भी सुने, तो भगवान की कथा सुनने से पहले भगवान का स्मरण करें। तो भागवत कथा में कल आपको मैंने सुनाया, सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनाई। तो ऋषिगण कहते हैं, सूत जी महाराज एक बात बताइए, आपने सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनाई, एक बात पूछनी है। सूत जी महाराज कहाँ कथा कर रहे हैं? तीर्थ नैमिषारण्य में, जो अलौकिक स्थान है, जहाँ पर भगवान की माया का प्रभाव पड़ता नहीं। सभी वेदों का, सभी पुराणों का उद्गमन वहीं से हुआ है। ठीक है। तो सूत जी महाराज वहाँ कथा कर रहे हैं। तो ऋषिगण ने कहा कि महाराज आपने सुनाया सुखदेव जी महाराज जन्म की कथा, तो सबसे पहले बताइए कि श्रीमद् भागवत को सुनाने की आवश्यकता कब पड़ी? श्रीमद् भागवत की किस कारण पड़ी श्रीमद् भागवत को सुनाने की आवश्यकता? तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषिगणों, तुमने सही उपाय पूछा है कि सबसे पहले भागवत सुनाने की आवश्यकता कब पड़ी? कि एक समय क्या हुआ कि देवर्षि नारद जी उस वैकुंठ से मृत्यु लोक में आए और यहाँ आकर भ्रमण कर रहे थे। यहाँ पर आकर भ्रमण कर रहे थे। जब भ्रमण करते 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 कहाँ पहुँचे? वृंदावन धाम में पहुँचे नारद। तो क्या देखते हैं? वृंदावन धाम में एक स्त्री जिसके पास 2 युवक निर्बल अवस्था में पड़े हैं, असहाय निर्बल पड़े हैं, मानो मृत्यु उनकी आ गई है, ऐसी दशा हो गई है। और कुछ दिव्य स्त्रियां उन दोनों को पंखा जल रही है, और एक स्त्री बैठकर उन दोनों के बीच में जोर जोर से रो रही है। जब ऐसी दशा देखी वृंदावन में, तो नारद उस स्त्री के पास आए और कहते हैं, हे देवी आप कौन हैं
और क्यों रो रही हैं, और ये दो निर्बल अवस्था में जो दो युवक पड़े हैं, ये वृद्ध पड़े हैं, ये कौन है? तो वो देवी कहती है मेरा नाम भक्ति है। हे देवऋषि नारद जी, आप देवऋषि नारद हैं ना? नारद कहते हाँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और मेरा नाम भक्ति है, और ये दो जो पड़े हैं ना, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। तो नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद मन में सोचते हैं कि देखिए, माँ तो अभी बुढ़ापा नहीं आया, लेकिन पुत्र दोनों बुजुर्ग हो गए। कारण? नारद ने पूछा ऐसी दशा कैसी हो गई? आप तो जवान दिख रही हैं, आप भी कमज़ोर हैं, लेकिन इनसे अच्छी कंडीशन में दिख रही हैं, और इन दो को ऐसा लग रहा है कि इनकी मृत्यु अब नज़दीक आ गई है, असहाय अवस्था में पड़े हैं, और ये देवी दिव्य स्त्रियाँ जो इनको पंखा जल रही, ये कौन है? नारद जी ने पूछा। तो भक्ति कहती है हे देवऋषि नारद जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। देव ऋषि हैं आप, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप भगवान के अति प्रिय भक्त हैं, भगवान नारायण के अति प्रिय भक्त हैं। मैं आपसे कुछ अपने दुखों को, मन की कथा कुछ कहना चाहती हूँ। ये जो देख रहे हैं ना, मेरा नाम भक्ति है, और ये दो जो निर्बल अवस्था में युवक पड़े हैं ना, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद ने मन में सोचा, माँ जवान है और पुत्र देखिए वृद्ध अवस्था में है, मानो मृत्यु आने वाली है, अंतिम सांसें ले रहे हैं। तो नारद ने कहा इन दोनों की दशा ऐसी कैसी हो गई? तो भक्ति कहती है मेरी दशा भी ऐसी थी, लेकिन जब इस पृथ्वी पर घूमते घूमते कहीं भी भक्ति का प्रभाव नहीं दिखा, और घूमते घूमते जब यहाँ वृंदावन में आई, तो इस वृंदावन में आने से भक्ति का कुछ प्रभाव रहा। उसके प्रभाव से मेरे में शक्ति आ गई, मेरे में दिव्यता आ गई, तो मैं भी इनके तरह असहाय पड़ी थी। तो बोले इन दोनों की दशा क्यों? बोले इन दोनों की दशा इसलिए ऐसी हो गई क्योंकि ये ज्ञान और वैराग्य, इस संसार में इस समय ज्ञान और वैराग्य की किसी को आवश्यकता नहीं है, कोई इनको पूछता नहीं है, कोई इनके बारे में चर्चा करता नहीं है, इसलिए इन दोनों की अवस्था ऐसी हो गई है। तो नारद कहते हैं ये दिव्य स्त्रियाँ कौन हैं जो इनको पंखा जल रही है? मानो इन दो युवक को ऐसा लग रहा है, ये वृद्ध लग रहे हैं, और ऐसा लगता है मानो इनके प्राण अभी सहजता से निकल जाएंगे। जब नारद ने ऐसा कहा कि दिव्य स्त्रियाँ कौन हैं, तो भक्ति कहती है महाराज ये गंगा जमुना सरस्वती गंगा जमुना सरस्वती ये सब देवियाँ हैं। ये ज्ञान और वैराग्य को पंखा जल रही, हवा जल रही है। हे नारद, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कृपया करके आप मेरे पुत्रों को बचाइए और इनको अच्छा करें। आप कर सकते हैं? जब भक्ति ने इस प्रकार निवेदन किया देवर्षि नारद से, तो देवर्षि नारद कहते हैं हे भक्ति माँ, आप भक्ति माँ हैं, संसार के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जगाते हैं, भक्ति जगाती हैं, लेकिन आपकी दशा देखकर मन में संकोच होता है कि जब आपकी दशा ऐसी है तो परमात्मा के प्रति भक्ति कैसे जगेगी? इस संसार में भक्ति ही लुप्त हो जाएगी तो परमात्मा का स्मरण कौन करेगा? जब इस प्रकार कहा बड़ा आश्चर्य हुआ। तो नारद से प्रार्थना की कि महाराज आप कुछ इन दोनों को स्वस्थ कर सकते हैं, कुछ कृपा कर सकते हैं, आप तो देवर्षि नारद हैं, भगवान के अति प्रिय भक्त हैं। तो नारद कहते हैं मैं इन दोनों के दुख दूर करने का कुछ उपाय करता हूँ, जो मुझे आता है कोशिश करता हूँ। मेरे प्रयत्न से अगर ये दोनों स्वस्थ हो जाते हैं तो भगवान नारायण की असीम कृपा होगी। तो क्या किया नारद जी ने? उन दोनों के कान के अंदर गीता का उपदेश दिया और कुछ वेदों के मंत्र कहे। लेकिन वेदों के मंत्र कहे तो वेदों के मंत्र कहने से और गीता पाठ कहने से शरीर में दोनों में थोड़ा सा श्वास की गति का प्रभाव बढ़ गया, लेकिन जीवन में, उनके जीवन में दुख और तकलीफ जो थी ना, निर्बलता, वो बनी रही, आलस्यता बनी रही, उठने की हिम्मत रही नहीं।
नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि गीता जी का उपदेश दिया, वेदों का कुछ ज्ञान दिया, लेकिन फिर भी इनके अंदर वो दिव्यता नहीं आई जो आना चाहिए। बड़ा आश्चर्य लगा नारद को। फिर भी थोड़ा जीवन के अंदर जब गीता और वेदों का कुछ प्रभाव देखा, नारद ने कहा तो वेदों का थोड़ा प्रभाव आया, तो थोड़ा जागृत हो गए दोनों ने नेत्र खुले, लेकिन उठने का सामर्थ्य नहीं हुआ क्योंकि बल नहीं था, निर्बल अवस्था में पड़े थे। नेत्र खुल गए लेकिन उठने की हिम्मत नहीं होती, स्वार्थी हैं, स्वार्थ आलस पड़ा हुआ है शरीर में, हिम्मत है नहीं। नारद को भी आश्चर्य लगा